अकबर उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस आते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री के पद के योग्य है। यदि बीरबल ने समय पर मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं मर चुका होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप था। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह को बीरबल का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को पवित्र और पवित्र माना गया है, लेकिन तुम यमुना के पानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? गंगा नदी में जो पानी तुम बहते हुए देखते हो, वह पानी नहीं है, वह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और यहां तक कि बादशाह को भी मानना पड़ा कि बीरबल सही थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, वह कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने भी यही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, केवल एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो न तो चांद की रोशनी पाती है और न ही सूरज की। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 30/10 दोपहर के 1:22। सुनील कुशवाहा 8133-35। जंगल का देवता। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और चुपके से जाल के पास छुपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। उसने सेब देखा और उसे उठा लिया। फौरन उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो, बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को भूल जाएं और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य न बताए। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा था। इस घटना ने उसके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ दी थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से यह पूछकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल और भी शर्मिंदा हो जाता। वह चाहता था कि किसी तरह वह इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे बादशाह का मुकाबला करने का एक उपाय सूझा। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गए। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार करते करते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, अरे, तुम कौन हो? अपने घोड़े से उतरो, जल्दी करो। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने देखा कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस था। सम्राट ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जमीन पर जोर से मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का देवता हूं।
तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में आता है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सम्राट और भी डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो? उस पेड़ की ओर तेजी से भागो और भागते समय कहते रहो, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मुझे एक सपना आया। और वास्तव में उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने स्वयं जंगली आदमी का भेष धारण करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। फर्श पर लेटा और अपनी तलवार से उस पर जोरदार प्रहार किया। कवच। टूटे हुए कवच को देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने लोहार से कहा, यहां से चले जाओ। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लोहार चिंतित हो गया और सोचने लगा, इस घटना ने मेरे लिए राज दरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई मुझे काम नहीं देगा और मुझे भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन लोहार की पत्नी ने उसे चिंता न करने और बीरबल से मिलने के लिए कहा। बीरबल बहुत दयालु हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। लोहार तुरंत बीरबल के पास गया। उसने उसे पूरी घटना बताई। बीरबल ने पहले ही देखा था कि दरबार में क्या हुआ था। उसने कहा, कवच चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे जमीन पर रखने और तलवार से मारने पर वह टूट ही जाता है। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर बीरबल ने लोहार से उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने को कहा। लोहार ने एक और मजबूत कवच बनाया और दरबार में गया। उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने बहुत मजबूत और टिकाऊ कवच बनाया है। आप इसे परख कर देख सकते हैं। सम्राट ने उससे कवच लाने को कहा। लोहार ने फिर कहा, महाराज, कवच की परीक्षा हमेशा शरीर पर ही करनी चाहिए। मैं कवच पहनकर आया हूं। यदि यह तलवार के वार से टूट गया तो मुझे भी चोट लग जाएगी और मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया? बादशाह को तुरंत समझ में आ गया कि लोहार का विचार उसका नहीं था। निश्चित रूप से यह बीरबल का ही विचार होगा। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने खजांची को बुलाया और लोहार को 100 सोने के सिक्के इनाम में देने को कहा। दरबारियों का सिर पहले ही शर्म से झुक चुका था और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और उन्हें बहुत कष्ट होता। इसलिए उन्होंने जुर्माने की राशि में 20 रुपए की कटौती की गई। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा और इसलिए उसने 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची ने इस रकम को भी बहुत बड़ी रकम माना। पांचवें ने भी अपने साथियों से सहमति जताई। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना चाहिए। बादशाह को तुरंत ही यह समझ में आ गया कि बीरबल इतना चतुर है कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस प्रकार वह बड़ी सजा से बच गया। मोची चले गए। बादशाह को 20 रुपए की रकम कुछ भी नहीं लगी। लेकिन बेचारे मोची के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। साल भर की मेहनत के बाद भी वे 10 रुपए भी नहीं बचा पाए। उन्हें गरीबी से त्रस्त मोचियों पर दया आई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इस विचित्र घटना की जानकारी रूसी सम्राट को दी।
बादशाह को भी यह बात जानकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक रहस्य है जिसे हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। आप हमारे सम्राट के आदेश के अनुसार कार्य करें। बादशाह अब और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मरवाऊंगा जब तक कि मुझे सच्चाई पता न चल जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर की आपके राज्य को हड़पने की गुप्त इच्छा है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष व्यक्तियों को भेजकर उनका सिर कलम करवा दे तो आप पापी हो जाएंगे और इस प्रकार अकबर को आपके राज्य पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। गुरु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति पहले अपना बलिदान देगा वह अगले जन्म में रूस का सम्राट होगा और जिस व्यक्ति का सिर बाद में काटा जाएगा वह रूस का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे मार डालें। जब सम्राट ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। सम्राट घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थी क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल में पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है।
आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं। जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62। झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए। बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16। बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा।
22। वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1। वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2। वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा? 3। वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपये चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43। बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख। ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गई। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेगम मान नहीं रही थी। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। शिक्षा। नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अनोखा न्याय। बूढ़े ने पहले तो यह सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी बातों के रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके 1000 अशर्फिया जमा की थी। घर छोड़ने से पहले उनके सामने इन अशर्फियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए उन अशर्फियों को घर में छोड़ना ठीक नहीं था। चोरी का भी डर था। परदेस में नकदी साथ लेकर जाने में लूट, चोरी और जान का खतरा था। नगर में उनका एक घनिष्ठ मित्र रहता था जिससे जवानी के दिनों से उनकी मित्रता थी।
ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने उसी मित्र के यहाँ अशर्फिया रखने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे प्रार्थना की। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी के बारे में डींगे भी मारी। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से उसका मित्र जो भी कर सकता था उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फिया रख ले ताकि वे आराम से जा सकें और अशर्फियों की उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फिया युवक मित्र को देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फिया वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहे चढ़ाकर कहा, तुम जैसे गरीब के पास अशर्फिया कहाँ से आईं आप? अनोखा न्याय। 77। यह सुनकर बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके ही पास अशर्फिया है। फिर भी बीरबल अपने काम में चुपचाप लगे रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, मैंने उस पेड़ से आपका नाम लेकर यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी का सवाल है, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े से कहा, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे और अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम लेकर उससे प्रार्थना की, वैसे ही वह यहाँ आ गया और उसने मुझे सारा हाल बता दिया। युवक, जो बूढ़े के जाने से लेकर लौटकर आने तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोले, यह तो निश्चित है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फिया ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो मेरे पूछने पर तुम कैसे बता पाते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ और उसका रास्ता जानते थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़? तुमने जरूर अशर्फिया ली है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार किया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फिया बूढ़े को वापस दे दी। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन के विधान के अनुसार दंड दिया। बादशाह भी बीरबल के इस न्याय से संतुष्ट हुए। शिक्षा। चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती कर बैठता है। 21। ईश्वर अच्छे के लिए करता है। बादशाह अकबर दरबारियों से बिछड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। म्यान से तलवार निकालते समय अचानक बादशाह की तलवार से उन्हीं की अंगुली थोड़ी सी कट गई। बादशाह दर्द से कराहने लगे और बीरबल से खून रोकने के बारे में पूछने लगे। अंगुली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बादशाह को लगा बीरबल उनकी चोट का मजाक बना रहे हैं। बीरबल की इस बात से बादशाह को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राज दरबार में सारी बात बताते हुए सबकी राय पूछी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की बुराई करने का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया और बादशाह गुस्से में उबल गए। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सामने उपस्थित हो। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बादशाह के इस आदेश से वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो शाही फरमान लाया था, ईश्वर अच्छे के लिए करता, अपना पत्र भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, इस बादशाही हुक्म के पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। इसी तरह महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के न होने से बादशाह के कामों में विघ्न पड़ता था तथा न्याय में देर भी होने लगी थी।
साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु फिर भी बादशाह ने नाराजगी के कारण बीरबल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं समझी। वे सोच रहे थे कि बीरबल खुद आएंगे, वह क्यों अपनी बात से पलटें, आखिर वे बादशाह हैं। दृढ़ निश्चयी बीरबल ने भी अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे, उनका आत्मसम्मान उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई उम्मीद नहीं रही। एक दिन बादशाह का महल में मन नहीं लग रहा था और दिल बहलाने के विचार से वे कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने चले गए। गलती से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। एक आदिवासी अपने देवता को बलि भेंट करने के लिए गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि बादशाह की कटी अंगुली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यह तो खंडित है, देखो इसकी अंगुली कटी हुई है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से कटी अंगुली होने के कारण छूटे। बादशाह दौड़ते भागते जैसे तैसे अपने महल पहुंचे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है, और सत्य बात के लिए मैंने उसे दरबार से निकाल दिया। यदि उस दिन मेरी अंगुली कटी न होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। 82 कंजूस के साथ चालाकी। भाई, तुम तो झोपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूं, कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार चौंकते हुए बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह की ओर इशारा किया जहां वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो अपनी पसंद का तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूंगा, मरता क्या न करता। लाचार होकर कंजूस ने सुनार की शर्त मान ली। लालची सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची सही सलामत निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो शर्त के अनुसार सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस बात को कंजूस ने मानने से इनकार किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो मेरी पसंद का होगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है, लाचार कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो की थी कि जो मेरी पसंद होगी तुझे दे दूंगा। अब बेईमानी क्यों कर रहा है? शर्त गाई तो अब माननी पड़ेगी। कंजूस के साथ चालाकी। 83 सुनार और कंजूस में हुई बहस लड़ाई तक पहुंच गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु सुनार ने उसे एक भी जवाहरात नहीं दिया। अंत में उसने बादशाह के यहां गुहार लगाई। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा, सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने शर्त के बारे में सब बताया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो उसकी पसंद का है ले लो। अलीजहां, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार ने तपक कर कहा, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार असमंजस में रह गया। बीरबल बोले, तुम ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल पाया,
वह अपने ही शब्दों पर पछताने लगा। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पूरा पाने के चक्कर में पूरा चला गया। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात वापस मिल गए। ज्यादा चतुर व्यक्ति अक्सर अपना नुकसान कर बैठता है। 23 खाने के बाद लेटना क्यों जरूरी? उस दिन बीरबल ने चुस्त पाजामा पहना। पाजामे को पहनने के लिए वह बहुत देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिया। एक बार अकबर को बीरबल ने यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट तीन और मारकर भाग जा। यह अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। वे अपना जीवन सुख व्यतीत करते हैं। अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। उन्होंने सोच बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा, क्योंकि बीरबल दरबार से दोपहर में घर खाना खाने जाते थे। बादशाह ने सोचा कि आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बीरबल के पास जाओ। इस समय वह खाना खा रहा होगा। बीरबल से कहना कि हमने याद किया है वह जिस भी हालत में हो वैसे ही दरबार में उपस्थित हो। जो आज्ञा बादशाह सलामत। बादशाह का आदेश सुनकर नौकर बीरबल को बुलाने चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहे थे। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, वह समझ गए कि अकबर ने उनसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। 24 सबसे बड़ा हथियार क्या है? हाथी दौड़ता हाथ सैंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। अकबर और बीरबल के बीच कोई न कोई बहस चलती रहती थी। कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा भी हो सकता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार वह है जो वक्त पड़ने पर काम आ जाए। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिमाग में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने की ठानी। दैवयोग से एक दिन राज्य में एक हाथी पागल हो गया। इस कारण उस हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलावा भेजा और इधर उस पागल हाथी को जंजीर खोलकर छोड़ दिया। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब बीरबल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो उसकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान और चतुर थे। उन्हें बादशाह से कही हुई बात भी याद थी। वह समझ गए कि बादशाह अकबर ने उस बात और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। शेर का दूध और बीरबल। 89 अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच कही, रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की जरूरत है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा, राजा उनके आभारी रहेंगे और उसे 10,000 सोने की अशर्फिया इनाम दी जाएंगी। बादशाह सलामत। शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है, उन दरबारियों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर दरबार से चले गए। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उनसे ज्यादा होशियार और समझदार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बताती हूं। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाए, यह कहकर बीरबल की बेटी ने तरकीब बताई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है। वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। बादशाह अकबर क्रोध में आ गए और स्वयं बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है?
एक पुरुष के बच्चा कैसे हो सकता है? बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, जैसे शेर दूध दे सकता है वैसे पुरुष के बच्चा भी हो सकता है। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी